तो आखिरकार वैगनर चीफ प्रिगोजिन मारा गया। सवाल क्या इससे उठते हुए नजर आ रहे हैं? पहला सवाल क्या है, क्या पुतिन ने ही हत्या करवाई है? ये बड़ा सवाल और शक क्यों है? पुतिन के खिलाफ बगावत का बदला लिया गया है पुतिन की तरफ से। सवाल नंबर 2 क्या है? फटाफट आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मरवाया है? अब शक क्यों है ज़ेलेंस्की पर? क्योंकि यूक्रेन युद्ध का बदला ले सकते हैं। अगला सवाल क्या है, यह आपके सामने सवाल नंबर 3, नेटो या फिर सीआईए की कहीं साजिश तो नहीं, अमेरिका तो नहीं? क्योंकि शक इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन को बदनाम करना था उन्हीं के देश में। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या है? पुतिन विरोधी गुट की साजिश है क्या ये? शक इसलिए क्योंकि पुतिन के खिलाफ रूस में माहौल बनाने की कोशिश है। अगले साल मार्च में रूस में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सवाल नंबर 5 क्या उठता है? मॉस्को में ज़ेलेंस्की एजेंट्स का हाथ है क्या? शक क्यों यहां पर गहरा आ रहा है? क्योंकि ज़ेलेंस्की के इशारे पर बाखमुट का बदला लिया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि उठते हुए प्रिगोजिन की मौत के बाद नजर आ रहे। समीर, बिल्कुल, करुणा ने आपको जो जानकारी दी, देखिए सवाल एक नहीं, दो नहीं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उस पर से व्लादिमीर पुतिन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त खास करके हमारे साथ मौजूद हैं, जो रूस से आ रही एक एक खबर की अपडेट सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को दे रहे हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर महेश सचदेवा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमिताभ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहला सवाल यह जहन में आता है कि येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के बाद तो उन्हें बेलारूस भेज दिया गया था, उसके बाद वो नजर आते हैं साउथ अफ्रीका में और अब पता चलता है कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाता हुआ उनका विमान, उसे या तो मार गिराया जाता है या फिर वो हादसे का शिकार हो जाता है। ये हो क्या रहा है? किस अंदाज में ये जानकारियां सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए 24 जून को बगावत हुई थी और ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त को यह घटना घटी है। हादसा हम लोग भले कह दें, लेकिन वैगनर ग्रुप इसे हादसा नहीं मान रहा है बल्कि हत्या कह रहा है। वो कह रहा है कि रूस के गद्दारों ने दरअसल प्रिगोजिन की हत्या की। अब सबसे बड़ी बात देखिए, बगावत के महज 5 दिन के बाद पुतिन उनसे मिले थे और लगा था कि सब कुछ साफ हो गया है। बेलारूस भेजे गए, बेलारूस में वैगनर लड़ाके लगातार ट्रेनिंग दे रहे थे, पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच गए थे और उसके बाद अचानक नीजर में तख्ता पलट होता है और प्रिगोजिन अफ्रीका में दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मॉस्को कल आते हैं, कल ही वो अफ्रीका से मॉस्को पहुंचे थे, तो आखिर क्या वजह थी कि अचानक वो मॉस्को आए और मॉस्को में कुछ घंटे भी नहीं रुके, वहां से वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। और तब जबकि वो जब मॉस्को पहुंचे थे उस समय पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, मॉस्को में मौजूद नहीं थे। वो उस समय रूस यूक्रेन बॉर्डर पर एक शहर कुर्स्क में एक सैन्य कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। यह भी एक दिलचस्प संजोग है कि जिस वक्त मॉस्को के एयर स्पेस में यह हादसा होता है, उस वक्त पुतिन उस जगह थे जहां कभी वैगनर चीफ रहा करते थे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है ना मनीष कि इतना कुछ हो गया, प्रिगोजिन की जान चली गई और व्लादिमीर पुतिन के एक भी अल्फाज सुनने को नहीं मिले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन प्रिगोजिन की मौत पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या है, वो आपको बता दें। पुतिन की मर्जी के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले थे प्रिगोजिन। रूस की अफ्रीका पॉलिसी को वो प्रभावित कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन से बगावत करने के बाद आखिर प्रिगोजिन कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? बेलारूस उन्हें भेजा जाता है, फिर वो साउथ अफ्रीका में नजर आते हैं और कहा यह जा रहा है कि प्रिगोजिन का जो इरादा था वो रूस को रास नहीं आ रहा था, पुतिन को रास नहीं आ रहा था। इसीलिए सवाल सबसे बड़ा यही है कि कहीं व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन की हत्या तो नहीं करवा दी? जवाब मिलना बाकी है। प्रिगोजिन को मृत्युदंड, वजह क्या हो सकती है? ये देखिए, दावा जो है वो क्या है? वैगनर चीफ को मारने का प्लान 1 हफ्ते में तैयार हुआ। इसकी बड़ी वजह क्या थी? वजह देखिए, रूस की अफ्रीका पॉलिसी को प्रिगोजिन प्रभावित कर रहे थे। ये देखिए प्रिगोजिन की तस्वीर। प्रिगोजिन अब इस दुनिया में नहीं है। वैगनर ग्रुप में नए लड़ाकों की भर्ती उन्होंने शुरू कर दी थी, इसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। बिना बुलाए पुतिन से मिलने वो मॉस्को आ रहे थे, पता यह भी चला है। बहुत बड़ा दावा जो है वो क्या है? पुतिन की मर्जी के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले थे येवगेनी प्रिगोजिन, ये भी पता चल रहा है।
और बेलारूस से पोलैंड पर हमले की वो रणनीति तैयार कर रहे थे जिसके लिए पुतिन राजी नहीं थे। पुतिन की मर्जी के खिलाफ वो ये कदम उठा सकते हैं, इस तरह की जानकारियां मिल रही थी। प्रिगोजिन के रणनीति से क्रेमलिन तैयार नहीं था, यानी जो स्ट्रैटेजी प्रिगोजिन की थी वो क्रेमलिन की स्ट्रैटेजी से जुदा थी और क्रेमलिन इसके लिए तैयार नहीं था। एसपी सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही है इन तमाम दावों के सामने आने के बाद कि कहीं व्लादिमीर पुतिन ने बगावत का बदला तो नहीं ले लिया। एसपी सिन्हा सर, ये समीर, मैं देखो पहले तो एक्सीडेंट थ्योरी पे बात करते हैं कि क्या एक्सीडेंट था या मिस्टर पुतिन ने मरवाया। एक्सीडेंट थ्योरी में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होता तो कोई भी जो एयर क्रैश होने वाला था तो पायलट SOS मैसेज देता है, सेव आवर सोल। सेव आवर सोल कोई नहीं है, कन्वर्सेशन कुछ नहीं है, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कम से कम अभी तक तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये एक्सीडेंट थ्योरी में कोई दम नहीं है। हाँ। अब आते हैं कि क्या मिस्टर पुतिन ने मरवाया। मुझे लगता है इस बात में दम है, उसका कारण बताता हूं। प्रिगोजिन का बगावत, एयर चीफ को हटाना, एक दिन पहले एयर चीफ जो है बहुत क्लोज थे प्रिगोजिन से, और मिस्टर पुतिन फील करते हैं कि कुछ गोपनीय जो मैटर्स थे उनके कानों तक नहीं लाई गई एयर चीफ के द्वारा। तो हटाना मतलब एयर चीफ है तो उसको कोई भी जब ऐसे मैसेज जाएंगे तो उसके कानों तक तो बात आएगी, तो उसको कानों तक बात आए इसके पहले ही उसको हटा दो, दूसरे को एयर चीफ बना दो। दूसरी थ्योरी। तीसरी थी चीज कि एयर डिफेंस, कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और उसके वजह से क्रैश हुआ है। तो एयर डिफेंस यदि मॉस्को में इस्तेमाल हो रहा है तो डोंट टेल मी कि मिस्टर पुतिन को पता नहीं है, उनके जाने बिना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा क्या? तो ये इन सब बातों से लगता है कि मिस्टर पुतिन ने सजा दिया है प्रिगोजिन को। ठीक है, तो आपको साफ लगता है कि ये बदला लिया गया है जो रोस्टोव में हुआ था आज से 3 महीने पहले, आज से 2 महीने करीब पहले। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, प्रिगोजिन की मौत के बाद गुस्से में है वैगनर फोर्स। वैगनर ग्रुप की मॉस्को पर चढ़ाई की बड़ी धमकी सामने आ गई है। मॉस्को मार्च हम करेंगे, क्रेमलिन पर कब्जा करके रहेंगे, ये वैगनर ग्रुप बोल रहा है। प्रिगोजिन की हत्या के पीछे रूस के गद्दार हैं, प्रिगोजिन रूस के हीरो हैं, सच्चे देशभक्त हैं, यानी कि वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन उनके हेड की मौत के बाद भी अब शांत रहने वाला नहीं है और एक बार फिर से वही बात, वही रट कि मॉस्को पर कब्जा करके रहेंगे।